पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय शादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन सेकेंड ईयर मानव भूगोल पढ़ रहे थे और मानव भूगोल में विश्व की विभिन्न जनजातियां ये चैप्टर अपना चल रहा था। उसमें इससे पहले मैंने पिग्मी जनजाति है इसका वीडियो डाल दिया था। पिग्मी जनजाति है उसका जो निवास क्षेत्र है, शारीरिक संरचना किस प्रकार की है, ये अपन इससे पहले की वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज इसी से आगे पिग्मी जनजाति के वस्त्र, मकान किस प्रकार के होते हैं, उपकरण कौन कौन से काम में लेते हैं, व्यापार किस प्रकार से करते हैं, ये आज के अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखेंगे ये क्या होता है। तो पिग्मी जनजाति है, इसके वस्त्र, चूंकि पिग्मी जनजाति आपको बताया था इनका जो निवास स्थान होता है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यहाँ पर कांगो बेसिन क्षेत्र है जो उष्ण और आर्द्र, यहाँ तापमान अधिक रहता है और बरसात अधिक रहती है। इस कारण मौसम होता है वो उमस वाला रहता है, आर्द्र मौसम रहता है और उष्ण और आर्द्र मौसम रहता है। बरसात हर रोज होती है इस क्षेत्र में। इनका जो निवास स्थान है वो भूमध्य रेखा के आसपास है। ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है जिसमें आपका कांगो बेसिन है, जायरे है, तंजानिया है, ये जितने भी देश हैं ये जो निवास करते हैं। ये वस्त्र, जहां तक बात करते हैं अपन वस्त्र की, अत्यधिक ऊंचे तापमान तथा उच्च आर्द्रता यहाँ के मौसम में रहती है। ऊंचे तापमान रहता है, आर्द्रता के कारण इन लोगों को अधिक वस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अधिक वस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये लोग कम वस्त्र पहनते हैं क्योंकि मौसम उमस वाला रहता है, आर्द्र वाला रहता है। अतः ये लोग प्राय नंगे रहते हैं। स्त्रियां और पुरुष अपने गुप्तांगों को किसी छाल की डोरी, ताड़ की पत्तियां या किसी वृक्ष की छाल से ढक लेती हैं। स्त्रियां और पुरुष होते हैं ये अपने गुप्तांगों को किसी छाल की डोरी, छाल की डोरी, ताड़ की पत्तियों या वृक्षों की छाल से अपने गुप्तांगों को ढक लेती है। स्त्रियों पुरुष हैं अपने गुप्तांगों को किसी छाल की डोरी, ताड़ की पत्तियों या किसी वृक्ष की छाल से ढक लेते हैं। शेष सारा शरीर बिल्कुल निवस्त्र रहता है। इसके अलावा स्त्रियां बांस के टुकड़े को चीरकर बनाई गई लंबे दांत वाली कंघी भी रखती है। लंबे दांत वाली कंघी भी रखती हैं। स्त्रियां हैं लंबे दांत वाली कंघी भी रखती हैं। ज़्यादा इनके पास वस्त्र नहीं होते हैं, कम पहनते हैं। उमस वाला मौसम रहता है, उष्ण आर्द्र मौसम रहता है, इसलिए ये प्राय नंगे बदन रहते हैं। गुप्तांगों को ढकने के लिए किसी छाल, ताड़ की पत्तियां या वृक्ष की छाल से अपने शरीर को, गुप्तांगों को ढक लेते हैं। बाकी इसका पूरा शरीर है ये क्या है कि निवस्त्र रहता है। स्त्रियां बांस के टुकड़े की चीरकर लंबे दांत वाली कंघी भी रखती है। मकान तक इनकी बात करेंगे। आपका टॉपिक है हाउस, मकान किस प्रकार का होता है। पिग्मी, चूंकि इनका पूरा जीवन आपको पता है कि आखेट पर निर्भर है। पिग्मी का जो जीवन है ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर है, आखेट पर, आखेट शिकार। इनका जीवन किस पर निर्भर है, आखेट और शिकार पर निर्भर है। अतः ये लोग स्थायी घर नहीं बनाते हैं। इनके घर होते हैं वो
स्थायी घर नहीं होते हैं, इनके घर होते हैं वो स्थायी नहीं होते, क्योंकि घर धुमाकड़ में व्यतीत करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते हैं। ये जंगली जानवरों के शिकार के लिए अपने झोपड़ियां होती है, ये वृक्षों के ऊपर बनाती है। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए अपनी जो झोपड़ियां होती है ये वृक्षों पर बनाती है। इनकी झोपड़ियां होती है ये वृक्षों पर बनाई जाती है। जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से जो झोपड़ियां होती है ये वृक्षों के ऊपर बनाते हैं। पिग्मी लोग हैं, क्योंकि इनके आसपास जो जंगली जानवर रहते हैं तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये अपनी झोपड़ियां होती है ये वृक्षों पर बनाते हैं। ये टहनियां पत्तों घास फूस से बनाई जाती है। ये जो झोपड़ियां होती है टहनियां पत्तों छालों आदि से बनाई जाती है, घास फूस से बनाई जाती है। इनकी जो झोपड़ी होती है ये मुख्य रूप से क्या है कि घास फूस से, पत्तों से, टहनियों से इनकी झोपड़ियां बनाई जाती है। ये झोपड़ियां हैं, ये टहनियों से, पत्तों से, घास फूस से अपनी झोपड़ियां बनाते हैं। ये अपने वृक्ष जो झोपड़ियां होती हैं इनको वर्षों पर बनाती हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो वहां पर क्या है कि उन पर चढ़ने के लिए बांस की लकड़ियों की सीढ़ी बनाई जाती है। बांस की लकड़ियों की सीढ़ी बनाई जाती है। पिग्मी वनों को साफ करके अपनी झोपड़ियां होती है ये मधुमक्खी की छाते के भांति गोल आकृति में बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ता है कि जो पिग्मी जनजाति है ये अपने जो झोपड़ियां होती है वो किस प्रकार से बनाते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से यहाँ पर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट पड़ता है। पिग्मी जनजाति है ये अपनी झोपड़ियां होती है ये अपनी झोपड़ियां मधुमक्खी के छाते के मधुमक्खी के छाते की भांति गोल आकृति में बनाते हैं। इस प्रकार से बनाते हैं। इनकी झोपड़ियां पास पास होती है, बीच बीच में इस प्रकार से झाड़ी डंडे लगा देते हैं, बेंत लगा देते हैं। इस प्रकार से इनकी झोपड़ियां होती है ये गोल आकृति में होती है। मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसकी भांति गोल बनाई जाती है। पिग्मी वनों को साफ करके अपनी झोपड़ियां हैं ये मधुमक्खी के छाती की भांति, मधुमक्खी के छाते की भांति गोल बनाते हैं। झोपड़ियों का दरवाजा होता है ये सुरक्षा की दृष्टि से छोटा रखा जाता है। झोपड़ी का जो दरवाजा होगा ये दरवाजा छोटा, झोपड़ी का दरवाजा होता है ये छोटा रखा जाता है। और ये झोपड़ियां होती है इनमें जो ये दरवाजा छोटा रखा जाता है इसमें रैंक का रंग हाथ के बल पैर के बल रैंक के अंदर प्रवेश किया जाता है। क्योंकि झोपड़ी का दरवाजा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जिसमें हाथ पैर के बल रैंक का अंदर आ जाता है। हाथ पैर के बल रेंग कर अंदर प्रवेश किया जाता है। इन झोपड़ियों में अंदर की तरफ दरवाजा छोटा होता है, गेट छोटा होता है, इसलिए हाथ और पैर के बल अंदर प्रवेश किया जाता है, रेंग कर अंदर प्रवेश करते हैं, झुक के अंदर प्रवेश करते हैं। ये झोपड़ियां लकड़ी और टहनियों से बनाई जाती है।
झोपड़ी किसकी बनी है? लकड़ियों और टहनियों। जो ये झोपड़ी बनी है, ये झोपड़ी होती है, इस पर टहनियां बनाई जाती है। टहनियों से पहले जमीन में रोप देते हैं और उनके ऊपर क्या है, फिर इस पर विभिन्न प्रकार के पत्तों से इसको ढक दिया जाता है। झोपड़ी होती है वो लकड़ी और टहनियों से बनाई जाती है। इसके ऊपर केले और ताड़ के पत्तों से इसको ऊपर से ढक देते हैं। ये भाग है, ये केलों और पत्तों से ढक देते हैं। झोपड़ी होती है ये मुख्य रूप से लकड़ी और टहनियों से बनाई जाती है। पहले टहनियां डंडे रोप देते हैं, टहनियों से बनाई जाती है और लकड़ियों से बनाई जाती है। इसके ऊपर केले और ताड़ के पत्तों से इसको ढक दिया जाता है, छाप दिया जाता है, या उसको छाप दिया जाता है। झोपड़ियों के चारों ओर गड्ढे खोदकर, इन झोपड़ियों के चारों ओर गड्ढा खोदा जाता है। क्या खोदा जाता है? गड्ढा। इन झोपड़ियों के चारों ओर गड्ढा खोदा जाता है और इसमें 20 बुझे तीर लकड़ी के टुकड़े डाल देते हैं। इनके चारों ओर क्या है कि 20 बुझे लकड़ी के टुकड़े डाल देते हैं। इन झोपड़ियों के चारों ओर गड्ढे खोदकर उनमें 20 बुझे लकड़ी के टुकड़े डाल देते हैं ताकि शत्रु और जो जंगली पशु से आक्रमण से रक्षा की जा सके। ताकि क्या है कि जैसे कोई जानवर है या कोई शिकारी है या अन्य कोई लोग है इसमें प्रवेश करता है तो उनके ये चुभ जाता है अंदर, और वो क्या है कि विष लगा होता है, जहर लगा होता है, इसलिए वो वहीं मर जाता है। तो इनके झोंपड़े होते हैं ये लकड़ी के बने होते हैं और जो चारों ओर से इसको क्या है कि ऊपर से इसको केले और ताड़ के वृक्ष से इसको छाप दिया जाता है, ढक दिया जाता है। झोंपड़ी के चारों ओर गड्ढे खोदकर उसमें 20 बुझे तीर जो विष लगा देते हैं ऊपर लकड़ियों के छील के ऊपर नुकीली लकड़ियां बनाई जाती है, उसके ऊपर तीर जैसे बनाई जाती है और उस पर ऊपर विष लगा देते हैं। और जगह जगह क्या है कि ये इनको लगा देते हैं, गड्ढों के चारों लगा देते हैं। 20 बुझे तीर लकड़ी के टुकड़े डाल दिए जाते हैं ताकि शत्रु और जंगली जानवर, किसे? शत्रु और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सके, उनके आक्रमण से रक्षा कर सके। इनके निरंतर घुमक्कड़ प्रवृत्ति, इनके निरंतर क्या है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण से घूमते रहते हैं। इनके निरंतर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण निम्न जीवन स्तर के कारण इनके पास घरेलू सामान बहुत ही सीमित होता है। जो घरेलू सामान होगा बहुत कम होता है। इनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण से निरंतर घूमते रहते हैं तथा निम्न जीवन स्तर के कारण, एक तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति, दूसरा निम्न जीवन स्तर के कारण ये लोग घरेलू सामान होता है इनके पास बहुत ही सीमित होता है, कम मात्रा में होता है। मुख्य इसमें आवास में इनका है झोपड़ी दो प्रकार से बनाते हैं। एक वृक्षों के टहनियों पर बनाते हैं जिन पर लकड़ी की बनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा जाता है, और दूसरे जंगलों को साफ करके वहां पर झोपड़ियां बनाते हैं। झोपड़ियां पास बनाई जाती है, गोल आकृति में बनाई जाती है, मधुमक्खी के छत्ते की भांति गोल बनाई जाती है। झोपड़ियों के दरवाजे छोटे होते हैं, उस पर हाथ और पैर से रेंग कर अंदर प्रवेश किया जाता है। झोपड़ियां लकड़ी और टहनियों की बनाई जाती है, इनके ऊपर केले और ताड़ से छाप दिया जाता है। झोपड़ियों को चारों ओर गड्ढे बनाकर उसमें
विष बुझे लकड़ी के टुकड़े डाल दिए जाते हैं ताकि शत्रु और जंगली पशुओं से के आक्रमण से रक्षा हो सके। इनकी निरंतर घुमक्कड़ प्रवृत्ति, घूमते रहते घुमक्कड़ प्रवृत्ति तथा न्यून जीवन स्तर के कारण इनके पास घरेलू सामान होता है वो बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। अगला इनके पास उपकरण, आपको बताया क्या इनका नियम है, उष्ण आर्द्र क्षेत्र है, भूमध्यरेखीय क्षेत्र है, आर्द्र क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, जंगल में रहते हैं। शिकार करने के लिए इनका पूरा जीवन है, आर्थिक क्रिया शिकार पर निर्भर है। अतः उपकरणों की संख्या है वो खुद, एक तो उनकी खुद की बनाई होती है और दूसरी क्या सीमित मात्रा में होती है। तो उपकरणों में शिकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के भाले, उपकरण में शिकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के भाले, तीर कमान, लकड़ी की छड़ी या बेंत की छड़ी, उपकरणों में पाचन विकास मुख्य रूप से शिकार, इनका जीवन है, आर्थिक क्रिया है, ये मुख्य रूप से शिकार पर आखेट पर निर्भर है। अतः इनके पास क्या है कि शिकार के लिए विभिन्न प्रकार के भाले होते हैं, तीर कमान होती है, मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जाल, मछलियां और शिकार दोनों के लिए, मछलियों और जो जंगली जानवर होते हैं जैसे हिरण है, इनको पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जाल होते हैं, इनके पास विभिन्न प्रकार के जाल, तीर कमान, भाले, लकड़ी की छड़ी होती है तथा मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जाल होते हैं इनके पास, लकड़ियों की टोकरियां, सब्जी पकाने के लिए बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तुम्बियां, विभिन्न टोकरियां हैं, जल भरने के लिए बर्तन, सूखी तुम्बी, जल भरने के लिए सूखी तुम्बियां, विभिन्न प्रकार की सूखी तुम्बियां, तुम्बियां होती हैं इनके पास, सब्जी पकाने के लिए बर्तन होते हैं, जल भरने के लिए सूखी तुम्बियां होती हैं, जमीन खोदने के लिए बेंत या छड़ी या लकड़ी इनके मुख्य औजार होते हैं। तो इनके क्या है, औजार उपकरण कम ही होते हैं। औजार उपकरण में शिकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के भाले होते हैं, तीर होते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाल होते हैं, जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जाल होते हैं, लकड़ियों की टोकरी, एक तो लकड़ी की टोकरी, लकड़ी की टोकरियां, जल भरने के लिए सूखी तुम्बी, सूखी तुम्बियां होती है, खाना पकाने के लिए बर्तन, खाना या भोजन पकाने के लिए बर्तन, लकड़ी की छड़ी, बेंत, लकड़ी की छड़ी या बेंत इनके मुख्य औजार होते हैं। अगला इनका इंपॉर्टेंट इसमें और बताता है चैप्टर में व्यापार, ट्रेड, मुख्य और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें पिग्मी अपने जो कृषक पड़ोसियों से मौन व्यापार करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिग्मी अपने जो पास के किसान होते हैं उनसे मौन व्यापार करते हैं, साइलेंट ट्रेड करते हैं। पिग्मी है ये मुख्य रूप से मौन व्यापार, साइलेंट
ट्रेड, मौन व्यापार करते हैं। साइलेंट ट्रेड क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये चीज लिखनी है इसमें। पिग्मी अपने कर्षक पड़ोसी से मौन व्यापार करते हैं, साइलेंट ट्रेड करते हैं। ये लोग रात्रि के समय अपने बंटू कर्षक पड़ोसियों की बस्ती में जाकर एक निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेटकर मांस रख आते हैं और दूसरे दिन उसी स्थान पर उनकी आवश्यकता की कृषि उपज, आवश्यकता की अन्य वस्तु उन्हें वहां रखी मिलती है। ये लोग उसको उठा के ले आते हैं। क्योंकि दोनों समूह एक दूसरे की परंपरागत आवश्यकता को जानते हैं, इसलिए प्रत्येक सौदा होता है, उसका मूल्य होता है कि लगभग बराबर होता है। तो पिग्मी लोग हैं, ये अपने जो पड़ोसी कर्षक हैं उनसे व्यापार करते हैं। व्यापार है साइलेंट, इसमें आपस में मिलते नहीं है, वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करते, एक दूसरे से मिलते नहीं है। वो पर्सनल एक स्थान पर चीज रख आते हैं और दूसरे दिन वहां से उठा लाते हैं। अब ये कर्षक हैं, ये उनको कम मार देते हैं, तो अपना ये वहां से अपने जो मांस है या जो भी चीज रखी होती है उनकी जंगली, उन चीजों को हटाते नहीं वहां से। तो जो कर्षक है वो उनको जानते हैं, बंटू कर्षक, उनको कि भाई इनका मूल्य है ये कम है, तो उसकी जगह को और सामान रख देते हैं। आपस में मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। इन प्रकार का जो व्यापार होता है ये साइलेंट होता है, मौन होता है। पिग्मी अपने जो कर्षक पड़ोसियों से साइलेंट ट्रेड करते हैं, मौन व्यापार करते हैं। ये लोग रात्रि के समय जो बंटू कर्षक हैं, बंटू किसान होते हैं, बंटू कर्षक, इनकी बस्तियों में जाते हैं रात में। बंटू कर्षक की बस्तियों में जाते हैं और वहां पर एक निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेटकर मांस रखाते हैं। पत्तियों में लपेटकर मांस रखाते हैं। दूसरे दिन उसी स्थान पर जो कर्षक पड़ोसी होते हैं वो उनकी आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता की कृषि उपज है, आवश्यकता की वस्तु है, वो उनकी जानते हैं कि क्या वस्तु, परंपरागत आवश्यकता को जानते हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता की वस्तु है वो उसी स्थान पर रखते हैं जहां से ये लोग हैं। रात्रि के समय आते हैं और वहां से उस सामान को उठाकर ले जाते हैं। क्योंकि दोनों समूह एक दूसरे की परंपरागत आवश्यकता को जानते हैं, अतः इनका जो सौदा होता है ये समझते हैं कि इतना जो मांस लेके आए हैं, इतनी जो सामान लेके आए हैं, उसके बदले अपन को इतनी वस्तु देनी है। अतः प्रत्येक सौदा होता है उसका मूल्य लगभग बराबर होता है, और यदि मूल्य बराबर नहीं होता है तो ये लोग क्या है कि उस मांस को वहां से उठा के नहीं लेके जाते, सामान को वहां से उठा के नहीं लेके जाते। तब सामान कम है ये सोच के सामान को वहां से उठाएंगे नहीं, तो जो ये बंटू कर्षक है ये समझ जाते हैं कि भाई सौदा है उसमें वस्तु कम रखी है, तो उसको मात्रा को और बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से इनका जो व्यापार होता है ये साइलेंट होता है, मिलते नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है मौन व्यापार, साइलेंट ट्रेड। इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकता है परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके, मौन व्यापार साइलेंट ट्रेड क्या है। तो पिग्मी है, पिग्मी कर्षक अपने निकट के कर्षक पड़ोसियों से मौन व्यापार करते हैं। ये लोग रात्रि में अपने बंटू कर्षक जो उनका पड़ोसी होता है उसकी बस्ती में जाकर निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेटकर मांस रखाते हैं। दूसरे दिन उसी स्थान पर उनकी आवश्यकता की वस्तु, आवश्यकता की वस्तु में कृषि उपज हो सकती है, विभिन्न प्रकार के गहने हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं, ये उनको वहां रखी हुई चीजें मिलती हैं। ये लोग उसको उठा के ले आते हैं। यदि मूल्य बराबर है तो उस चीज को, मांस बराबर है, उसका मूल्य बराबर है तो उस चीज को उठा लेते हैं, नहीं तो उस चीज को वहीं रखने देते हैं। तब क्या है कि बंटू कर्षक समझ जाते हैं कि वस्तु कम है, तो उसके बदले में वहां वस्तु और रख दी जाती है। तब वो जो बंटू कर्षक हैं उस वस्तु को उठाकर वहां से ले जाते हैं। दोनों समूह एक दूसरे की परंपरागत आवश्यकता को जानते हैं, इसलिए प्रत्येक सौदा होता है उसमें वस्तु का मूल्य होता है,
ये लगभग पिग्मी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। ये लोग प्रकृति से डरते हैं, भूत प्रेत में इनका अंधविश्वास होता है। ये लोग क्या है, प्रकृति से डरते हैं, प्रकृति से डरते हैं, भूत प्रेत में इनका अंधविश्वास है। भूत प्रेत में इनका अंधविश्वास है। ये लोग वृक्षों और पत्थरों आदि की पूजा करते हैं। ये लोग वृक्ष एवं पत्थरों की पूजा करते हैं, उनको देवी देवता के रूप में मानते हैं। जादू टोनों के द्वारा ये जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं, जादू टोनों में इनका विश्वास होता है, जादू टोनों में इनका विश्वास। जादू टोनों में भी इनका विश्वास होता है, जादू टोनों में भी विश्वास रखते हैं, जादू टोनों में भी इनका विश्वास होता है। सामाजिक व्यवस्था, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल सिस्टम है, नाम की कोई भी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल सिस्टम है, वो इस समाज में नहीं पाया जाता है। पिग्मी समाज में सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं है, सामाजिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ये लोग नाचने गाने का इन लोगों को बड़ा शौक होता है, इन लोगों को नाचने गाने का शौक है, नाचने गाने का शौक होता है। रात रात भर गाते हैं, गोल चक्कर में नाचते हैं, घेरे में, गोल घेरे में गोल घेरा बनाकर ये रात रात भर नाचते हैं। इन लोगों को नाचने गाने का बड़ा शौक होता है, इसलिए रात रात भर इनके नाच चलते रहते हैं। ये लोग मिलकर गोल चक्कर में नाचते हैं। पिग्मी की संस्कृति आदिम प्रकार की है, यद्यपि यहाँ जो जन्म दर है वो ऊंची पाई जाती है। पिग्मी की संस्कृति क्या है? पिग्मी की संस्कृति आदिम प्रकार की है। पिग्मी की संस्कृति है, वो प्राचीन काल के आदिम प्रकार के लोग हैं, अपनी परंपरा को छोड़ते नहीं हैं। आदिवासी अवस्था में है, आदिकालीन है, आदिकालीन प्रकार की। इनमें जन्म दर है, जन्म दर उच्च पाया जाता है। लेकिन मृत्यु दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च पाई जाती है। इनमें क्या है कि जन्म दर भी उच्च पाई जाती है, लेकिन क्या है, बीमारी के कारण से, महामारी के कारण से जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि मृत्यु दर है वो अधिक है। इनमें यद्यपि जन्म दर है वो उच्च पाई जाती है, किंतु विभिन्न प्रकार की महामारी के कारण, बीमारी के कारण से मृत्यु दर अधिक। इन लोगों में क्या है कि ऊंची जन्म दर होते हुए भी महामारी के कारण से जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है। वास्तव में पिग्मी लोग हैं
ये प्रकृति के दास हैं। स्त्रियां कठिन परिश्रम करती है लेकिन अनिश्चितता, स्त्रियां होती है कठोर परिश्रम करती है लेकिन अरक्षिता, बीमारी से ग्रसित रहती है। अरक्षिता बीमारी से ग्रसित रहती है। इनमें बीमारी, महिलाओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पकड़ी रहती है, खून की कमी पाई जाती है, बीमारियां टीबी जैसे रोग होते हैं उनको रखते हैं, अरक्षिता से पीड़ित रहती है। इस कारण से ये शारीरिक दृष्टि से महिलाएं होती है वो कमजोर होती है, शारीरिक दृष्टि से कमजोर होती है। ये महिलाएं होती हैं अरक्षिता बीमारी से ग्रसित रहती हैं, इसलिए इनका शारीरिक दृष्टि से क्या है, ये कमजोर होती है। इनमें जीवन शक्ति कम होती है, ये अधिक उम्र तक जीते नहीं है, इनकी जीवन शक्ति है इनमें कमी रहती है। इनका जीवन परस्पर सहयोगशील नहीं होता है। प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता के लिए लगा रहता है, अपनी आवश्यकता में लगा रहता है। इनका जीवन होता है, जीवन सहयोगशील नहीं होता है, जीवन सहयोगशील नहीं होता है। प्रत्येक परिवार स्वयं की पूर्ति में, स्वयं की खाने की पूर्ति में स्वयं के लगा रहता है। प्रत्येक परिवार होता है वो अपनी आवश्यकता में लगा रहता है, स्वयं की आवश्यकता, अपनी आवश्यकता की पूर्ति में लगा रहता है। आपको समझ में आ जाना चाहिए। इनकी सामाजिक व्यवस्था, ये लोग प्रकृति से डरते रहते हैं। भूत परिवार में इनका अंधविश्वास होता है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों और पत्थरों की पूजा करते हैं। जादू टोनों में इनका विश्वास होता है। सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई भी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इन लोगों में नाचने गाने का शौक होता है, इसलिए रात भर ये लोग नाचते रहते हैं। ये लोग मिलकर गोल चक्कर में नाचते हैं। पिग्मी की संस्कृति है वो आदिम प्रकार की है, आदिम कालीन संस्कृति है इन लोगों की। यद्यपि इनमें जो जन्म दर है वो ऊंची पाई जाती है, किंतु महामारी के कारण से इसमें जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है। वास्तव में पिग्मी है वो प्रकृति का दास है। स्त्रियां कठोर परिश्रम करती हैं, तथापि अलक्षिता बीमारी से ग्रसित रहती हैं। वे शारीरिक दृष्टि से कमजोर होती हैं। उनका जीवन के प्रति जो जीवन शक्ति है उसमें कमी रहती है, मतलब कम उम्र तक ही जीती है, जीवन शक्ति में कमी रहती है। इनका जीवन परस्पर, पिग्मी लोग हैं, इनका जीवन परस्पर सहयोगशील नहीं होता है। प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता की पूर्ति में लगा रहता है। अगला आपका पॉइंट है सामाजिक, जो समाज है ये आधुनिक समाज से किस प्रकार से संपर्क करता है, संपर्क में रहता है, ये नहीं रहता है। आधुनिक समाज से संपर्क, पिग्मी लोगों का आधुनिक समाज से संपर्क। पिग्मी जाति के लोग होते हैं ये संकालु प्रवृत्ति के होते हैं, संकालु प्रकृति के होते हैं। ये लोग दूसरे लोगों से मिलते नहीं हैं, पिग्मी लोग होते हैं, पिग्मी जाति के लोग हैं, ये संकालु प्रकृति के होते हैं। ये लोग बाहरी लोगों को देखकर घने जंगलों में भाग जाते हैं। ये लोग बाहरी लोगों को देखकर घने जंगलों में भाग जाते हैं। संकालु प्रवृत्ति होती है, दूसरे लोगों से मिलते नहीं हैं,
तथा इनका संपर्क दूसरे लोगों से नहीं रहता है। भाई लोगों को देखकर ये लोग घने जंगलों में भाग जाते हैं, उनसे संपर्क स्थापित नहीं करना चाहते हैं। ये लोग सभ्य लोगों को देखकर डर जाते हैं। जो आधुनिक लोग हैं, पाश्चात्य जो लोग हैं, उनको देखकर ये लोग क्या है डर जाते हैं और गहरे जंगलों में घने जंगलों में भाग जाते हैं। उनके साथ वार्तालाप करना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग सभी लोगों को देखकर डर जाते हैं तथा उनके साथ परस्पर वार्तालाप नहीं करते हैं, परस्पर बातचीत नहीं करते हैं। पिग्मी केवल अपने पड़ोसी बंटू कृषक से ही व्यापार के रूप में संपर्क रखते हैं। पिग्मी जो लोग हैं ये अपने पड़ोसी, पिग्मी लोग हैं ये अपने पड़ोसी बंटू कृषक से ही व्यापारिक संपर्क रखते हैं। सिर्फ उनसे क्या है व्यापारिक संपर्क। और व्यापारिक संपर्क में आपको इससे पहले मैंने बता दिया था, ये मौन व्यापार, साइलेंट ट्रेड, मौन व्यापार करते हैं। पिग्मी लोगों से ये मिलते नहीं है, इनका संपर्क केवल व्यापारिक होता है। ये पिग्मी पड़ोसी जो बंटू कृषक जाति है से व्यापारिक रूप से संपर्क रखते हैं, लेकिन उनका व्यापार साइलेंट होता है, मौन प्रकार का व्यापार होता है। इनका व्यापार है ये मौन, शांत प्रकार का, मिलते नहीं है, साइलेंट ट्रेड होता है इनका, मौन व्यापार होता है। पिग्मी और बंटू दोनों जाति के लोग आपस में मिलते नहीं हैं। पिग्मी और बंटू हैं, पिग्मी और बंटू आपस में नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। ये जो व्यापार होता है वो साइलेंट प्रकार का होता है, साइलेंट ट्रेड होता है, मौन व्यापार होता है। इसमें पिग्मी और बंटू है ये आपस में नहीं मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। केवल निश्चित स्थान पर वस्तु रख दी जाती है, लेकिन ये लोग आपस में संपर्क नहीं स्थापित करते हैं। पिग्मी बाह्य और शिक्षित जाति से संपर्क नहीं रखना चाहती है। पिग्मी जाति के लोग हैं ये जो बाह्य जो जाति है, शिक्षित जो सभी लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, आदि जातियों से किसी प्रकार का कोई संपर्क है ये नहीं रखना चाहते हैं। वे अपने कठोर और नीरस वातावरण में शिकार करके अपना भोजन आवश्यकता की पूर्ति में ही खुश है। पिग्मी है ये बाह्य सभ्य शिक्षित जाति से संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। ये लोग अपने कठोर नीरस वातावरण में शिकार करके अपनी भोजन आवश्यकता की पूर्ति करने में ही खुश है। पिग्मी लोगों का जीवन है बहुत कठोर, पिग्मी लोगों का जीवन है ये बहुत कठोर है, जीवन कठोर। पिग्मी लोगों का जो जीवन है ये बहुत कठोर है। इनके निवास का जो वातावरण है आपको बताया था, ये भूमध्य के क्षेत्र में रहते हैं। इनका जो जीवन है, उनका जो वातावरण है, निवास क्षेत्र का जो वातावरण है वो जीवन योग्य नहीं है। वातावरण है वो जीवन योग्य नहीं है, जीवन योग्य नहीं है, नहीं है। वातावरण है, वातावरण जीवन योग्य नहीं है। पिग्मी जहाँ रहते हैं उमस अत्यधिक, कुछ तापमान है, कुछ आर्द्रता रहती है। इनका जो जीवन है वो क्या है, आपका भूमध्य के क्षेत्र है, उस तापमान रहता है, उच्च आर्द्रता रहती है। इनके निवास क्षेत्र है वो वातावरण में जीवन योग्य नहीं है। जीविका उपार्जन के साधनों में भी विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के अतिरिक्त अन्य साधनों का अभाव है। जीविका उपार्जन के लिए, जीविका उपार्जन के लिए इनके पास जो विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के शिकार
के अतिरिक्त अन्य साधनों का अभाव है, क्योंकि ये सिर्फ क्या शिकार करते हैं, इसलिए क्या है इनके पास किसी प्रकार की कोई कृषि नहीं होती है, इसलिए इनका जो जीविका का जो मुख्य साधन है वो विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के अतिरिक्त इनके पास अन्य साधनों का अभाव रहता है। सघन वनों के कारण, अति उष्ण और आर्द्र जलवायु के कारण इनके पास कृषियों की भूमि का अभाव रहता है। अतः पिग्मी जाति एक साहसी, निर्भीक, निडर जनजाति है जो ऐसे कठोर वातावरण में अपना जीवन यापन कर रही है। पिग्मी जनजाति है वो एक साहसी है, निर्भीक है, निडर है, जनजाति है जो अभी भी ऐसे कठोर प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन है यापन कर रही है। उम्मीद करता हूँ पिग्मी जनजाति है ये आपको पूरी क्लियर होगी। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र, शारीरिक संरचना, इनका भोजन, आखेट व्यवस्था इससे पहले के वीडियो में मैंने पढ़ा दी है। आज अपन ने इनके यंत्र, इनके औजार, इनके विभिन्न प्रकार के वस्त्र, इनका आवास, इनकी सामाजिक व्यवस्था और आधुनिक समाज से इनका संपर्क, ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। पिग्मी जनजाति है एक जनजाति आपके बड़ा क्वेश्चन आएगी और शॉर्ट नोट में आपके इसमें साइलेंट व्यापार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें शॉर्ट नोट में आप कह सकता है साइलेंट व्यापार क्या होता है। तो पिग्मी लोग हैं ये अपने पड़ोसी बंटू कृषकों से मिलते नहीं आपस में, दोनों जातियां आपस में व्यापार करती है, मौन व्यापार होता है। पिग्मी जाति और बंटू जाति है ये लोग आपस में मिलते नहीं है, केवल निश्चित स्थान पर वस्तु रखी जाती है, इसे लोग है वो आपस में ले जाते हैं, आपस में संपर्क नहीं करते हैं। इस प्रकार का जो व्यापार होता है उसको साइलेंट ट्रेड कहते हैं, मौन व्यापार कहते हैं। आपने वीडियो देखा है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप लोग आनंद लीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। आपने वीडियो देखा, लाइक करें वीडियो को, खूब देखें, पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो देखा।